मोदी सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही बंद करो, कड़े कानून रद्द करो, सेंटर सरकार मुर्दाबाद, कृषि मंत्री मुर्दाबाद, 700 किसानों की कातल सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं सहेंगे, भगत सिंह तेरी सोच से। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जोड़का बैठो भाई, अरे बातचीत तो कर रहे प्रशासन के पर फायदा कुछ नहीं है। 8 बजे का ही ना हमारे मंत्री जोड़ते ना के आने थे मनमाना रात दिन का मंजूरी बिछायो कल से। आज हमारे हल्का इंद्री में जो हमारे त्रिदेव बना का गठन किया हुआ है, उनकी हल्के में जितने भी त्रिदेव हैं उनकी आज एक सम्मेलन बनाया हुआ है। तो इसलिए हमारा एक कैडर कैंप है जिसमें जो है इन त्रिदेव को, इसमें त्रिदेव में क्या होता है, एक तो होता है बूथ अध्यक्ष। हमारी पार्टी ने जो अपने इस संगठन को बूथ स्तर तक लेके गया। इसमें एक बूथ अध्यक्ष होता है, उसी बूथ पे एक पालक होता है और उसी बूथ पे एक BLA2 होता है। ये तीनों मिलकर के इसको त्रिदेव बोलते हैं। त्रिदेव की रचना की गई। हमारे जितने भी बूथ हैं, ये 214 के लगभग यहाँ बूथ हैं, तो उनमें ये तीन त्रिदेव की रचना की गई है। ये सभी ये 600 650 के लगभग बनते हैं। इन सभी की जो आज है इनकी सम्मेलन है। इनको आज ट्रेनिंग कैंप कह लीजिए। इनको सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको उसमें बताया जाएगा उनकी बूथ अध्यक्ष की क्या ड्यूटी रहेगी, पालक की क्या ड्यूटी रहेगी, और जो BLA2 है उसकी क्या ड्यूटी है। मतलब मेनली क्या है, इसका मेन पर्पस है संगठन को मजबूत करके उसको जो है आगे संगठन बूथ स्तर तक उसको संगठित करने का मेन उद्देश्य है। उसी को लेकर के आज की बैठक का आयोजन किया गया सम्मेलन का। तो इसमें जो हमारे हाई कमांड की तरफ से हमारे जो है डॉक्टर पवन सैनी जी आए हैं, जो हमारे प्रदेश के महामंत्री भी हैं, वो आज यहाँ पर मुख्य वक्ता होंगे। इसके बाद हमारे जिला प्रधान जी आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे हरविंदर कल्याण जी जो गोरंडा के विधायक हैं, वो भी अपना एक विषय रखने जा रहे हैं यहाँ पर हमारी जो स्टेट की, हमारी प्रदेश की क्या उपलब्धियाँ सरकार की, उसके बारे में अपना वक्तव्य देंगे। तो इस प्रकार की ये आज जो हमारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं इसमें हमारे जो त्रिदेव हैं उनको ही बुलाया गया, किसी और को नहीं बुलाया गया। मतलब उन्हीं की ये हर एक बूथ अध्यक्ष की, BLA2 की, उसकी पालक की जो है कुर्सी यहाँ पर अंदर निश्चित है। जो कुर्सी निश्चित है वो उस पर बैठेगा। अगर कोई मान लिया कोई एब्सेंट हो जाता तो वो कुर्सी खाली रह जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा हमारे कितने पदाधिकारी आए हैं, कितने नहीं आए। हमारा ये कोई आम जनरल सम्मेलन नहीं है पार्टी का, ये तो एक कैडर कैंप सम्मेलन है जिसमें ये जो मुख्य रूप से है त्रिदेव पदाधिकारी को ही बुलाया। अच्छा, जिस प्रकार से किसान विरोध कर रहे हैं, किसानों ने कल भी अल्टीमेटम दिया था भी इस प्रकार का कार्यक्रम ना करें। ठीक है, ऐसा है, ये तो देखोगे उनका अधिकार है विरोध करना नहीं करना। ठीक है, विरोध करें, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना विरोध करें। अगर उनको बाकी उन्हें विरोध, मेरा उनसे यही अपील है भी अपना डेमोक्रेटिक वे में रह करके अपना विरोध करें। ठीक है ना, शांतिप्रिय ढंग से। ठीक है ना। तो इतनी फोर्स बुलानी पड़ी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लिए? नहीं, देखो ये तो एक प्रशासन का काम है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कोई महसूस किया हो कहीं ना कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, उसको लिए उन्होंने जो यहाँ पर उसका प्रबंध किया। करनाल के जो सांसद हैं क्या वो भी पहुँच रहे हैं? नहीं, देखिएगा उनको शायद जहाँ तक मेरा संज्ञान में है, उनको यहाँ पर उनका विषय नहीं है कोई, आज उनको नहीं बुलाया गया है। केवल मैंने आपको पहले भारतीय किसान यूनियन
दिखा रहे हैं, देख सकते हैं जगह जगह रास्ते में जो है ये आप गलत काम कर रहे हैं। रोको रोको, लेकिन किसान नहीं मान रहे, बार-बार की जारी नहीं मान रहे। ये आपने जो भी करने से बिगड़ गए, इस तरीके से आप ये गलत कार्य कर रहे हैं। आप तो बता रहे हैं, आप ये कार्य कर रहे हैं। आपने प्रदर्शन करना है, आप लोग बैठ जाइए। आप कानून को अगले हाथों में लीजिए। निकलने की कोशिश की जा रही है किसानों द्वारा, आप आराम से यहाँ बैठ चेतावनी दी जा रही है सकते पुलिस द्वारा कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। सहयोग करें। आप थोड़ी देर निवेदन है, आराम से बैठ जाइए। ये बैठ जाइए। ये जो इस पेपर का नीचे लेता है, किसान ध्यान दीजिए, मीरा के बाहर करने का चलना एक बात जानता हूँ, सुन लो भाई, एक बार नीचे आ जाओ और सारे नीचे आ जाओ भाई, आ जाओ। उन्हें पार करके नीचे ऊपर कहाँ चल रहे बीजेपी सरकार डरती है, बीजेपी सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, बीजेपी सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, बीजेपी वाले डरते हैं, पुलिस के नो पतप्पा है, डूब का मर जा डूब का।
जमी तरह तो बैठा बैठ के बीजेपी देगी तब ना गोबर खाने गोबर मोदी का हमारी आवाज अंदर तक जानी चाहिए, उनके माइक खा लोड़े चाहिए, जोर लगा डूब के मर जा डूब के बीजेपी के दल्ले मुर्दाबाद, बीजेपी के दल्ले मुर्दाबाद, बीजेपी के दल्ले मुर्दाबाद, बीजेपी के दल्ले मुर्दाबाद, बीजेपी वाले डरते हैं। आज किसान बीजेपी के कार्यक्रम ध्वस्त का विरोध कर रहे, बैरिकेड को भी तोड़ा गया, क्या कहेंगे? रुकिए भाई एक मिनट। ऐसे है, बैरिकेड तोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं था। कल जो वीडियो डाली थी हमने ये कहा था भी बजाज पैलेस के बाहर हम सामने आके काले झंडे दिखाएंगे, और सरकार से पहले बातचीत भी हुई, सीनियर लीडरों की 200 मीटर दूर से हम झंडे इनको दिखा सकते हैं। पर करनाल में प्रशासन कई बार धक्का सही करता है, जैसे बस्ताड़ा टोल पे की थी। आज इन्होंने हमें वहां सड़क पे ही रोकने की कोशिश की। 1 घंटा बातचीत चली प्रशासन ने। जी हाँ जी, चल साहब, बैरिकेड तोड़ते हुए आप यहाँ गेट तक पहुँचे हैं, क्या कहेंगे सर? यही हमारी मंशा थी। ये हमने प्रशासन को भी कहा था कि हमारे को गेट तक जाने दो, हम शांति से बैठे रहेंगे, नारेबाजी करेंगे, जब तक उनका प्रोग्राम खत्म नहीं होगा हम वहीं बैठेंगे। अभी एसपी गंगाराम पुनिया जी आए थे, उन्होंने भी बैठ कर बात करी, अभी उन्हीं के पास से आए। हमने उनको कहा भी आप इनको कहो भाजपा को जल्दी प्रोग्राम खत्म करा था। उन्होंने कहा मैं हमने मैसेज भेज दिया, जल्दी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इतना प्रोग्राम खत्म नहीं होगा इतना हम यहीं नारेबाजी करेंगे, इतना जाएंगे नहीं यहाँ से। जैसे ही जो नेता आए हुए हैं उनका भी विरोध करा जाएगा? बिल्कुल, जब भी निकलेंगे, जब भी नारे लगाओगे, विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाओगे। कब तक आप लोग यहाँ बैठे हैं? जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं अंदर यहाँ से जाएंगे नहीं, वो इतना यहाँ से नहीं जाएंगे हम भी। पता लगा कि नेता लोग बहुत देर से जाएंगे यहाँ से। कितना भी देर लगे उसके लिए हम तैयार हैं, ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ बीजेपी के दल्ले को ध्यान में रखते हुए इस तरह का ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि कुछ नेताओं को खाने पीछे वाली गाड़ियों में ले जाया गया, कुछ नेताओं को पुलिस की गाड़ियों में ले जाया जा रहा है, और पूर्व मंत्री हैं करणदेव कम्बोज जिनको पुलिस की गाड़ी में इस समय लेकर जाया जा रहा है। आगे भी बाहर करना होगा जो किसान है वो कम से कम कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। हालांकि किसानों ने कहा देखिए, सीएपीएफ की जो दो कंपनियां वो पहले से ही करनाल जिले को अलॉटेड है, तो उनको जब भी हम इस प्रकार का कोई कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामने आती है तब हम उनको सर बैरिकेड्स जो सभी लगाए गए थे वो सारे तोड़कर किसान अंदर तो हालांकि पहुंच गए हैं इस समय बैंकेट हॉल के नज़दीक। देखिए, वो बैरिकेड 200 मीटर के आसपास हमने डिस्टेंस पे रखे थे। हमने उनसे उस टाइम भी आग्रह किया था कि एक बार हम स्थिति का मुआयना कर लेते हैं और जहाँ तक आप जाना चाहते हो उस स्थिति को भी देख लेते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों ने बात नहीं मानी और वो आगे तक आ गए थे। लेकिन अभी भी हमारी किसान नेताओं से हमने यही गुजारिश करी है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जिस जगह वो मौजूद है वहीं से ही प्रदर्शन। लीडर्स अगर बाहर निकलते हैं तो कोई टकराव ना हो तो उसका किस तरह से ध्यान रखा जाएगा? गाड़ियां उनकी निकलती है क्योंकि कुरुक्षेत्र में गाड़ियां शीशे तोड़ दिए गए थे। देखिए, उसके लिए हमने सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी मीटिंग में भाग लेने आए हो वो सही ढंग से चले जाएं, किसी प्रकार से आपसी टकराव ना हो और ना ही कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि करे जो कानूनी रूप से गलत हो। तो बिल्कुल इस समय कर रखे थे। अभी किसान नेताओं से भी बात हुई है, उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन जिस जगह अभी बैठे हैं वहीं से ही जारी रखेंगे और जो